ओम शांति। विधाता वरदाता बाप दादा ने आज अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्यों में हम ब्राह्मणों को हमारे स्वमान याद दिलाए, याद में रहने के लिए रमणीक युक्तियाँ बताई। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 12 सितंबर 2021 के चले हुए महावाक्यों को। हम ब्राह्मणों के श्रेष्ठ स्वमान कौन कौन से हैं? विधाता, वरदाता, विधि विधाता, सिद्धिदाता, मास्टर बीज रूप, अव्यक्त फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी, लाइट हाउस, माइट हाउस, नूरे रतन, मस्तक मणि, तख्त नशीन। ज्ञान और भक्ति के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? पवित्रता, बाप एक है, महान आत्माएं व धर्म आत्माएं बाप नहीं हैं, भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं। भक्ति में कहते हैं गॉड इज वन। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सिद्धिदाता बाप द्वारा आप सिद्धिदाता बनते हो। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वे औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है, आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। सतोप्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। श्रेष्ठ स्वमान की सीट का नशा। नशा रहता है कि हम कौन हैं, कितनी ऊंची सीट। श्रेष्ठ स्वमान की सीट का नशा। नशा रहता है कि हम कौन हैं, कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट होते हैं तो बार बार अपसेट नहीं होते। विधि विधाता, सिद्धिदाता, यह कितना बड़ा पोजीशन है। जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी, सदा सेफ रहेंगे। ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आपका श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। स्वमान में स्थित रहने से कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं? स्वमान को जानने से सूक्ष्म में खुशी रहती है, मानने से शक्ति बढ़ती है, मानकर चलने से नशा रहता है, सीट पर सेट रहने से हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप बनते, दाता बनते। योग के समय जागृत रहें, उसकी विधि बाबा ने क्या स्पष्ट की? रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट करो। सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करेंगे तो दिल खुश होगी। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा मुरली में जो रोज रोज टाइटल्स देते हैं, उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। बाबा ने आज मधुबन की महिमा की। मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। जो स्टेज पर रहता है उसका बहुत अटेंशन रहता है। चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर है। मधुबन विचित्र गुंबज है, जिसका जरा सा आवाज भी विश्व तक पहुंचता है। मधुबन निवासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने बेहद किन किन बातों के लिए कहा? सेवा, खुशी, अधिकार, राज्य भाग्य, स्थिति, नशा, खाता। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले,
सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी अनुभव करने वाले, हर संकल्प, कर्म और बोल से कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने आज हम ब्राह्मणों को जो इतने सारे स्वमान स्मृति दिलाए, उनको याद रखते हुए आज सारा दिन हम खुशी और नशे का अनुभव करते रहें। साथ ही साथ जो बाबा ने रमणीक विधियां बताई, याद की, उसको यूज़ करते हुए शक्तिशाली याद का अनुभव करें। और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए आज की मुरली से कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आप धारण करेंगे। ओम शांति।